हेलो। आज की इस वीडियो में मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहूँगा आप सब लोग के साथ। बेसिकली क्या है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू अ मोमेंट व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू क्विट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मैं बस सोच रहा था कि यार इस बिज़नेस को मुझे कंटिन्यू नहीं, इस कंपनी में मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और उसका जो एक रीज़न था, बहुत ही मैं बोलूँगा कि काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, बट एक बहुत ही फुलिश सा रीज़न था। वो रीज़न ये था कि मुझे किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड करी थी। ओके, मेरे व्हाट्सएप में एक वीडियो आई थी। एक गूगल ड्राइव का लिंक था, उस गूगल ड्राइव के अंदर एक वीडियो थी और एक कोई वीडियो थी। एक ग्रुप मीटिंग चल रही थी, उस ग्रुप मीटिंग की कुछ वीडियो थी जिसमें अचीवर्स क्लब जो ग्रुप है फॉरएवर में, उससे रिलेट उनका कुछ ग्रुप मीटिंग थी। ओके, आई मीन ये मतलब जो अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो और काफ़ी टाइम से हो इस बिज़नेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इस वीडियो का मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि एक कंट्रोवर्शियल बातें मैं करूं, बट जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स। ओके, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब स्टैंड फॉर यू मीन्स आई, ट्यूब मतलब मेरे थॉट्स। तो मैं कुछ थॉट्स शेयर करना चाहूँगा और आपको ये और शेयर ये करना चाहूँगा कि ऐसा क्या चला मेरे माइंड में, क्यों मैं उसको इस बेहतरीन बिज़नेस को क्विट करने का मैंने सोचा, और थैंक्स कि मैंने इस बिज़नेस को क्विट नहीं किया। ओके, तो चलिए, ये वीडियो का मैं कितनी लंबी वीडियो होगी आई डोंट केयर। ओके, मैं अभी इस टाइम पे नहीं देख रहा हूँ टाइम कि कितना टाइम हो गया, बस अपने कुछ थॉट शेयर करूँगा। मे बी ये 15 मिनट की, 20 मिनट या आधे घंटे की वीडियो हो सकती है। लेट्स सी। ऊपर से मुझे थोड़ा सा कॉफ हो रहा है, थोड़ा सा खांसी वैसी हो रही है, तो बीच में इसमें कोई एडिटिंग नहीं करने वाला। स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो। ओके, आज से कुछ दिनों पहले की बात है जब ये कुछ अचीवर्स क्लब की जो वीडियो मिली, मैंने उस वीडियो को देखा और मतलब जैसे ही उस वीडियो को मैंने देखा तो थोड़ा सा मुझे हल्का सा गुस्सा आया। ओके, और थोड़ा सा मुझे ऐसा एक नेगेटिव इमोशंस मेरे माइंड में आए कि यार ये क्या चल रहा है। ओके, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस टाइप से रिलेटेड कुछ था। हालांकि मुझे फॉरएवर की मैनेजमेंट पे पूरा, कंपनी की मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है। ओके, और लेकिन ये था कि उस टाइम पे जब मैंने उस वीडियो को देखा, मैं कहा ये खुलेआम इस तरीके से कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है। सो प्रोडक्ट सस्ते में बेचे जा रहे हैं और टीम में इस तरीके से अनएथिकल बातें हो रही हैं खुलेआम। और अब तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ ये वीडियो एक पर्दाफाश कर रहा है। ओके, सब जगह मार्केट में ये पता चलेगा, पता नहीं अचीवर्स क्लब का क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक हॉट टॉपिक बन चुका था उस टाइम पे। लेकिन मेरे माइंड में भी यही था, और जब ये वीडियो सिर्फ मेरे पास ही नहीं, मुझे पता था कि सभी फॉरएवर में जितने लोग हैं सभी लोगों को जा रही है, मिल रही है। और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी थी, और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स इवन फॉरएवर के विद इन 1 वीक जब ये वायरल हो गई थी वीडियो। आज आप देखेंगे यूट्यूब पे, इवन मैंने तो उसके बाद कभी सर्च भी नहीं किया। आई एम नॉट श्योर वो वीडियो कहीं यूट्यूब पे आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, आई एम नॉट श्योर। बट वो जो उसी वीडियो का रिएक्शन वीडियो, ओके, कई सारे फॉरएवर के बड़े बड़े लीडर्स ने भी एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी। और कई लोगों ने बोला था कि हाँ, ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी, और बंद कराओ इस सब की, अनएथिकल जो भी काम कर रहे हैं इन सब लोगों को निकालो इस कंपनी से। इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स ने कुछ वीडियो भी बनाई थी। मैं उन सब मतलब उस माहौल में मैं देख रहा था कि यार अब आगे क्या होगा, कंपनी क्या एक्शन लेगी, बड़े बड़े लीडर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो इस तरीके से चल रहा था। मेरे माइंड में भी कुछ ऐसे ही चल रहा था यार कि यार बात सही नहीं है। क्योंकि अगर मैंने अपना पूरा करियर दाव पे लगा रखा है, मैंने मतलब मैं इसके अंदर अपना करियर देख रहा हूँ, और इस कंपनी इस कंपनी के मार्केटिंग ब्रांड को समझ के और पूरे कन्विक्शन के साथ इस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ। और अगर कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो मुझे तो ये पता था कि मैं एक ऐसा गेम खेल रहा हूँ जो कि मैं कभी जीत ही नहीं सकता। अगर अनएथिकली काम करना है तो यार हम भी इसी तरीके से काम करते हैं, और खुलेआम इस तरीके से हो रहा है और कंपनी कोई एक्शन नहीं लेने वाली, तो बढ़िया है ना। हम भी करते हैं इसी तरीके से काम। तो इस तरीके से मेरे अंदर एक नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे। और देखिए, पूरे इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, मेरे पूरे थॉट्स सुनिएगा। मैं इस वीडियो में कहीं पर भी अचीवर्स क्लब के बारे में नेगेटिव नहीं बोलने वाला हूँ। ओके, मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ। आई जस्ट लिटरली, अगर हो सकता है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो, या नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हो, सोच रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करूँ ना करूँ, अचीवर्स क्लब ज्वाइन करूँ ना करूँ, या कोई भी फलाना ग्रुप, स्पैरो ग्रुप, ईगल ग्रुप, पैरेट ग्रुप, जो भी वॉट एवर ग्रुप का नाम, मैं
मैं मैं ये सीधी बोलना चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू शेयर थिंग्स एज इट इज़, ओके, विदाउट एनी फिल्टर ऑफ एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन. वाई शुड आई डिफाइन कंपनी, वाई शुड आई डिफाइन एनी पर्टिकुलर पर्सन, वाई शुड आई डिफाइन एनी बडी. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई थाट्स. ओके, सो इंटेंशन यही है कि मैं अपने पहले थाट शेयर करूँ एंड देन एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ आई स्विच्ड फ्रॉम दिस नेगेटिव माइंडसेट और स्केर्सिटी माइंडसेट टू अबंडेंस माइंडसेट. एंड ये सब इंसिडेंट होने के बाद भी स्टिल वाई आई एम स्टिल वर्किंग विथ फॉर एवर. ओके, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी. तो जब इस तरीके से ये सारी बातें चल रही थी, ओके, तो मैंने अपने अपलाइन से भी बात करी और उनके अपलाइन जो ऑलरेडी मैनेजमेंट के. होता क्या है कि देखिए, मैं तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ही कर रहा हूँ. यूजुअली मेरा जो नेचर है वो ये है कि आई डोंट गो इनटू एनी काइंड ऑफ गॉसिप्स. और आप देखेंगे, अगर आप फॉरएवर के किसी ऑफिस जाओगे, दिल्ली ऑफिस जाओगे, मेरठ ऑफिस जाओगे, किसी भी ऑफिस जाओगे, मोस्टली यू विल नॉट फाइंड मी बिकॉज आई बिलीव इन बिल्डिंग दिस बिजनेस ऑनलाइन. और यूजुअली मैं ऑफलाइन ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ. और इवन जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, सक्सेस डे होता है, कुछ होता है, तो मैं अटेंड करता हूँ. ये सारी इवेंट अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कई बार मैं मिस भी मेरे से हो जाता है. तो आई डोंट, मतलब ये मेरा नेचर है. देखिए, ये मेरा खुद का नेचर है. कई लोगों को बाहर निकलना पसंद है, कई लोगों को बाहर लोगों से बात करना पसंद है. इट्स अप टू यू. बट क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से गॉसिप्स करना आई डोंट लाइक. ओके, सो इसीलिए मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने अपने अपलाइन से बात करी, उनसे बात करी, उनके अपलाइन से बात करी. तो ऑब्वियसली जब अपलाइन से बात करते हो तो अपलाइन तो मोटिवेट ही करता है, अरे कुछ नहीं है, अब कंपनी मुँह थोड़ा जवाब देगी, कंपनी ये करेगी वो करेगी, आप अपना काम करिए. लेकिन जब डाउनलाइन से मुझे मैसेज आने लग गए कि सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, सर हम भी इस तरीके से करते हैं, हम भी इस तरीके से मतलब जब ये अनएथिकल काम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे हो रहा था. तो मेरे माइंड में ये आया था, यार मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि करना क्या चाहिए भाई. और इसी कन्फ्यूजन में, इसी हेट्रेड में और इसी नेगेटिव इमोशंस में बात करें तो मुझे लगा कि यार इससे पहले कि हम इस बिज़नेस को, इस प्लेटफॉर्म में मैं और ज़्यादा एफर्ट लगाऊं, अपना ध्यान लगाऊं. और मैंने एक्चुअली सब चीज़ें दाव पे लगा रखी हैं. ओके, मतलब पूरा करियर मैं इसमें देख रहा हूँ. तो मुझे पूरा हक है कि मैं कंपनी से पूछूं कि आप क्या एक्शन ले रहे हो. ओके, तो मैंने उस टाइम पे क्या करा, मैंने ईमेल करी थी फॉरएवर के जो कस्टमर केयर है, उनको ईमेल करी. मैं पूरी ईमेल आपको नहीं दिखाना चाहता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज़ में. क्यों मैं वो वीडियो, सॉरी, वो ईमेल को मैं स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाना नहीं चाहता, बट मैं थोड़ा सा हाइलाइट्स शेयर कर देता हूँ कि मैंने उसमें क्या लिखा था. तो मैंने उसमें फॉरएवर के कस्टमर केयर को प्लस सीएसएम, उनको दोनों को ईमेल भेजी थी. और उसमें मैंने पूछा था कि एज़ पर द लेटेस्ट फ्रॉड केस, जो एक लेटेस्ट फ्रॉड केस है मार्केट में रिलेटेड टू दिस ग्रुप, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, आई जस्ट वांट टू नो कि एज फॉरएवर इंडिया मैनेजमेंट इसके लिए क्या कर रही है. और मैंने लिखा कि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ओके, कि हम एफएलपी का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बट देर आर सम पीपल हु आर बिल्डिंग दिस बिजनेस विदाउट एनी फियर ऑफ, विदाउट एनी फियर कि जैसे उनको तो कुछ होगा ही नहीं. ओके, सो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इट्स माई राइट टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. ओके, तो इस तरीके से मैंने लिखा था कि वाई, बिकॉज जो भी इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट की वजह से मैं अपनी डाउनलाइंस को क्यों मोटिवेट करूँ कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, काम करो और कंपनी में फेथ मत लूज़ करो, कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और आप अपना काम करो, इग्नोर इट. वाई शुड आई डिफेंड कंपनीज इमेज, कंपनी की इमेज को मैं क्यों डिफेंड करूँ. वाई शुड आई, इवन दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग भी इस टाइम पे मजाक बनाने लग गए थे और कुछ वीडियो भी बनाने लग गए थे. देखिए, मुझे नहीं पता अभी यूट्यूब पे है कि नहीं, बट जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उस टाइम पे वीडियो बनाई थी, वो सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं आज के टाइम में. देखिए, उस टाइम पे बनाई गई थी. आई एम नॉट श्योर किसने डिलीट, मे बी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बाद में मुझे भी कुछ प्रेशर बोला जाए. हालांकि मैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट अवे आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स. एंड देन फिर मैंने उनको ये भी लिखा था मेल पे कि कोई भी पर्सन अगर कुछ अनएथिकल काम कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल दे आर डूइंग सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो कि उस वीडियो के थ्रू आया, निकल के आया. सो वाई मतलब व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रही है इसके अगेंस्ट. तो ये सब चीज़ मैंने उस मेल के अंदर लिखा. और मेरे को उस मेल का आई थिंक 1 हफ्ते के बाद रिप्लाई आया. 1 हफ्ते के बाद, इमीडिएटली तो नहीं आया. और उसमें यही आया था रिप्लाई जो था. ओके, एज इट इज़ मैं वर्ड्स नहीं शेयर करना चाहूँगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशूज़, बट स्टिल आई गॉट रिप्लाई कि वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड. ओके, रिप्लाई कुछ ऐसा आता है कि हम ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं जो भी नेसेसरी एक्शन हमें लेना है. और जो भी प्रूफ्स हैं, एडिशनल प्रूफ्स हैं, जो कुछ भी हैं, वी आर आस्किंग दिस पीपल एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट दो सबमिटेड. ओके, एंड वी आर
एंड उन्होंने ये भी लिखा था कि प्लीज़ बी एश्योर्ड कि अगर कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस होगी तो एज एन FPO कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस में होगा, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन देम। ओके, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ था उसमें। तो ठीक है, इस वाली मेल को मैंने पढ़ा, मैं देखा, मैं कहा ठीक है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कुछ होगा। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि अपलाइन सबसे बात करो, डेट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम ईमेल भी भेजनी चाहिए कस्टमर केयर को, एंड दिस वाज द काइंड ऑफ ईमेल आई गॉट फ्रॉम देम। देन आई इग्नोर्ड, ठीक है मैं भूल गया इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि एक अजीब सा एक इमोशंस माइंड में रहता है कि हम क्यों अनएथिकल काम कर रहे हैं, हम किसी को क्यों 2cc पूरा फुल अमाउंट में करवा रहे हैं जब लोग सस्ते में करवा सकते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा ऐसा ऑफर दे रहा है कि आप इतने में 2cc कर लोगे सिर्फ, और बाकी हम देख लेंगे कुछ, मतलब जो भी एक अजीब सा ऑफर। और अगर हम ये बोलते हैं, हम अपने प्रॉस्पेक्ट को बोलते हैं, तो हमारे प्रॉस्पेक्ट तो ये बोलेगा यार हम उससे बढ़िया दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ सस्ते में हो रही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार थोड़ा सा नेगेटिविटी तो आ ही रही थी कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं भी कुछ अनएथिकल काम करूँ क्या। ओके, फिर मैं देखा कि जितनी भी वीडियोस बड़े बड़े लीडर्स ने बनाई थी यूट्यूब पे, वो वीडियोस भी डिलीट हो चुकी थी। फिर मुझे ये फील हुआ है कि यार ये क्या है, मतलब कंपनी ने वो वीडियोस भी डिलीट करा दी। ऑब्वियसली ये कंपनी की इमेज को ये बैशिंग होती है इस ऐसे केस में। एंड देन नाउ लेट मी टेल यू कि आफ्टर 1 or 2 वीक्स मैं अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था और अपने मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, एथिकली काम कर रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। एक मेरे मेंटर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनका कोर्स मैंने लिया था, एरिक वोरी, ओके, जो कि US के हैं, अमेरिका के हैं, एरिक वोरी। तो उनका एक वीडियो था, उसमें कुछ माइंडसेट से रिलेटेड कुछ बात थी, और किसी ने उनसे कुछ पूछा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट है इंटरनेट पे, सो हाउ शुड वी हैंडल दिस नेगेटिविटी अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो एरिक वोरी ने बहुत बढ़िया इसका आंसर दिया था कि यू विल फाइंड इन एवरी 3 months और एवरी 6 months यू विल फाइंड समथिंग हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री, इवन इन योर कंपनी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंडस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग सा काम है ये। हर 3 से 6 महीने के अंदर कुछ होगा। जैसे एग्जांपल, यूट्यूब पे कोई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नेगेटिव बात कर देगा, क्योंकि उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। एक यूट्यूब पे वीडियो बना दो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, नेगेटिव वीडियो बना दो तो मिलियन व्यूज़ पक्का है। ओके, तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो नेगेटिव भी बनाई है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बढ़िया भी बनाई है, पॉजिटिव भी बनाई है। सो एनीबॉडी ने ये बोला कि यू विल फाइंड समबडी हु इज़ अ गुड कंटेंट क्रिएटर, वो कुछ नेगेटिव बात कर देगा। यू विल फाइंड समबडी सम नेगेटिव एलिमेंट, कोई बड़ा लीडर छोड़ के दूसरी टीम में, दूसरी कंपनी में चले जाएगा, जो नेगेटिव होके जाएगा तो वो नेगेटिव बातें करेगा। कई बार आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे, कई सारी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी जहाँ पर एक पर्सन बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा लीडर था, और अचानक से उसने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया। वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो पहले पॉजिटिव बोलता था, अब वही पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोल रहा है। So this will happen every 3 to 6 months. Okay, and this does not happen only in India. It happens across the world. पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे, यूट्यूब पे आप नेटवर्क मार्केटिंग UK, नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगी। So then everybody said कि this will happen in your company, in this industry as well. Okay, but the important thing is, because of all these things, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो इंटरनल बिलीफ है, जो आपका इंटरनल जो कन्विक्शन है, वो क्या शेक हो रहा है, क्या वो इसकी वजह से क्या हिल रहा है क्या। योर इंटरनल कन्विक्शन शुड नॉट, आई मीन दिस काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स, दिस काइंड्स ऑफ, बिकॉज आज के टाइम में फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर कोई अपनी बातें बोल सकता है, जैसे मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ। ओके, हर कोई अपनी बातें शेयर कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, अपने थॉट शेयर कर सकता है। तो दूसरे लोगों के ओपिनियन, दूसरे लोगों के थॉट्स, दूसरे लोगों के एक्शंस की वजह से हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू। सो इमेजिन करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का कुछ वीडियो आया, आई थॉट वो वीडियो जो मैं देखी एरिक वोरी की, तो आई थॉट कि यस, आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, व्हाई इज़ दिस बॉदरिंग मी, व्हाई इज़ दिस बॉदरिंग मी। बिकॉज क्या एक उस वीडियो को देखने के बाद क्या नेटवर्क मार्केटिंग की पावर कम हो गई, क्या मेरे माइंड में नेटवर्क मार्केट जो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर मैं समझता हूँ, जो हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट्स की पावर, मार्केटिंग प्लान की पावर, जो मैनेजमेंट की जो कंप्लीट पैकेज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, क्या उसकी पावर कम हो गई है जस्ट बाय वॉचिंग वन वीडियो, जस्ट बाय वॉचिंग वन रोस्टर वीडियो। किसी रोस्टर ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने जोड़ाने का काम है,
और पागल बनाने का काम है, ये काम है वो, मतलब दे समटाइम्स दे यूज़ वेरी चीप लैंग्वेज। समटाइम्स वो किसी नेटवर्क मार्केटर्स के बारे में रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। दे आर हंग्री फॉर व्यूज़, वो सिर्फ व्यूज़ की हंग्री है। और एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना करियर, जैसे मेरा करियर दाव पे लगा था, जैसे मैंने फॉरएवर में मैं काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, इस टाइप की जो नेगेटिव स्टोरीज, नेगेटिव न्यूज़ जब मार्केट में आती हैं, तो होता क्या है कि आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग का कन्विक्शन शेक हो जाता है, उनका बिलीफ शेक हो जाता है, और उसकी वजह से दे डिसाइड टू क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। एंड व्हेन दे डिसाइड टू क्विट, और इस इंसिडेंट के बाद कई सारे लोगों ने फॉरएवर को क्विट भी किया, ओके। और आज भी कई सारे लोग फॉरएवर को क्विट करते हैं ये बोलते हुए कि यार मैनेजमेंट कुछ ही लोगों का फेवर कर रही है, मैनेजमेंट सिर्फ मतलब अनएथिकल काम करो, कोई कुछ नहीं होता यहाँ पर, ओके। सो बहुत सारे लोग छोड़ के भी गए फॉरएवर को लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग फॉरएवर को ज्वाइन भी कर रहे हैं, है ना। सो ये सारा माइंडसेट का गेम है हर एक इंडस्ट्री में। आज बॉलीवुड में कुछ नेगेटिव दौर आया, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग, एंड नाउ अगेन हाई फेज लो फेज आएगा हर कंपनी के साथ, हर इंडस्ट्री के साथ। सो मुझे ऐसा एरिक वोरी की उस वीडियो, उस थॉट प्रोसेस को मैंने पकड़ा, प्लस अपने अपलाइंस के साथ भी मैंने काउंसलिंग ऑब्वियसली करी थोड़ी सी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड आई वॉज वेरी अपसेट कि यार क्या सर मुझे भी बताओ ये सब जुगाड़, ओके, कुछ जुगाड़ वाला चीज़ें मुझे भी बताओ। लेकिन अल्टीमेटली आई थॉट कि वाई शुड आई, मतलब वाई शुड आई पिक अप दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इंस्टेड, जो हमारी यूएसपी है, इंस्टेड ऑफ कि क्यों ना इस बिज़नेस को एथिकली करके और सही तरीके से करा जाए। क्योंकि वी आर नॉट सीइंग दिस बिजनेस एज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस कि बस आओ 10-15 1-2 करोड़ रुपए कमा के, भले ही कुछ भी केस हो 1-2 करोड़ रुपए कमाओ निकलो यहाँ से, ऐसा कोई थॉट तो है नहीं। यहाँ पे तो ये थॉट है कि इफ़ यू आर इनटू फॉरएवर वी आर फॉरएवर, हम हमेशा के लिए इस बिज़नेस को बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो वी शुड नॉट वी शुड नॉट टेक इट इन सच अ वे कि ये एक कोई भी इंसिडेंट या कोई भी स्टोरी को हम ऐसे नहीं लेना चाहिए कि दिस स्टोरी या दिस पर्टिकुलर न्यूज़ शुड नॉट अफेक्ट माई कन्विक्शन ऑन दिस इंडस्ट्री, माई कन्विक्शन ऑन दिस कंपनी। तो ये जो स्विच माइंडसेट का जो स्विच हुआ फ्रॉम स्केर्सिटी माइंडसेट, ऐसी जो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, आप चाहे टीवी में भी कोई न्यूज़ देखोगे, नेगेटिव न्यूज़ देखोगे, तो ये माइंडसेट ऐसे ही नेगेटिव हो जाता है। एंड देन आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस नेगेटिविटी, लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। फ्रॉम स्केर्सिटी माइंडसेट लेट्स गो इनटू abundance mindset। और abundance mindset वो कहता है के हिसाब से कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नेगेटिव पॉइंट्स, जस्ट लेट्स सी अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स। आज मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स हैं जो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं आई नीड एलोवेरा जेल, आई नीड एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरा की वजह से मेरा डाइजेशन ठीक हुआ, नेक्टर की वजह से मेरी वाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो गई, और आर्कटिक सी की वजह से मेरे हार्ट क्या ऑपरेशन ठीक, मतलब हम कोई क्लेम तो नहीं करते, बट कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि लोगों ने RG+ यूज़ करा, आर्कटिक सी यूज़ करा, मतलब उन्होंने अपना ऑपरेशन रोक लिया। कई लोगों की जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी, उन्होंने फ्रीडम यूज़ करा, उन्होंने आर्कटिक सी एक्टिव HA यूज़ किया और उनका घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ। कई सारे ऐसे केसेस हैं। तो आई थॉट कि वाओ ब्यूटीफुल, मतलब सो powerful products, so powerful marketing plan, why should I think about negative things, let's think about what's there, what's positive here, है ना। so इसी माइंडसेट के साथ मैंने एक बार अपनी टीम के साथ मीटिंग करी, क्योंकि टीम के भी कुछ लोग नेगेटिव हो रहे थे। टीम के कुछ लोग जो सुपरवाइज़र AM मैनेजर बनने की प्लान कर रहे थे अगले 4-5 महीने के अंदर, तो वो लोग भी नेगेटिव हो गए। और जब वो नेगेटिव हुए, वो लोग क्या करने लग गए कि वो लोग भी और ज़्यादा लोगों से बात करने लगे, गॉसिप्स में इन्वॉल्व हो गए, और अचीवर्स क्लब के और लोगों से बात करने लगे, भाई क्या चल रहा है तुम्हारे। और अचीवर्स क्लब के भी कई लोगों ने छोड़ा। फिर देन जैसे भी इन लोगों ने मैनेज किया, मैनेजमेंट से बात करी, और जो कुछ भी आई ट्रस्ट द मैनेजमेंट। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी डिसीजन लिया, ओके, आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ नहीं पता, इवन मैंने कभी ना तो किसी से पूछने की मतलब कोशिश करी, ना मुझे पूछना है किसी से, ना मुझे कुछ मालूम करना है कि क्या हुआ अचीवर्स क्लब का। आई डोंट केयर, ओके, आई डोंट केयर कि वो मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, कैसे एक्शन लिया। इफ़ आई एम गोइंग इनटू द राइट पाथ, ओके, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट समबडी हु इज़, मतलब अगर मैं सही ट्रैक पे हूँ तो मैं उन लोगों को क्यों देखूँ जो ट्रैक से गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। व्हाई शुड आई थॉट अबाउट दीज पीपल, ओके। सो बट येस, अल्टीमेटली जब इस तरीके से एरिक वोरी की वो वीडियो, प्लस
फोकस ऑन द राइट थिंग्स इंस्टेड ऑफ रॉन्ग थिंग्स। और प्लस जब जब मुझे ये समझ में आया कि यार आई शुड बिल्ड माई बिजनेस ऑन माई ओन नेम, and I should build my business which should be independent of my upline, my downline, and which should be independent of this negative news। मुझे लगा कि यार मेरे बिजनेस इन सब, एक रोस्टर की वीडियो आज पूरा टीम खराब कर सकती है। आज टीम में एक बंदा अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है, अगर वो छोड़ के चला गया तो वो बाकी पूरी टीम के मेंबर्स को भी लेके जा सकता है। दिस हैपन्स, कई बार ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपकी टीम में कोई पर्सन है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, टीम मीटिंग में वो ट्रेनर भी है लोग उसको मानते हैं। समथिंग हैपन्स, वो दूसरी टीम में चले जाता है या दूसरी कंपनी में चले जाता है, वो सब बंदों को लेके चले जाता है। दिस विल हैपन। इवन आई जस्ट थॉट, एक एरी गोरी का एक और वीडियो था, उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने बात बोली। जस्ट इमेजिन कि आप एक एरोप्लेन में हो, सॉरी एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन में आपकी सारी डाउनलाइन बैठी हुई है और वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, देन व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें बुरा लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट डिफरेंट थिंग है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस यू शुड believe in yourself, okay? Before believing on any company, before believing on any industry, first you should believe in yourself। तो मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा कुछ होता भी है, अगर मेरी टीम के कुछ लोग इस इंसिडेंट की वजह से नेगेटिव होते भी हैं, कुछ लोग नेगेटिव होकर छोड़ के भी चले गए कि सर आपको नहीं पता, सर ये एथिकल मत करो, सर ये थोड़ा बहुत जुगाड़ करके करना ही पड़ता है काम, वरना सर ऐसे तो सर बुड्ढे हो जाएंगे, सर बुड्ढे होने के बाद मैनेजर बनेंगे। मैं कह रहा हूँ बुड्ढे होने के बाद मैनेजर बन जाओ, कोई बात नहीं, एथिकल करो, ओके? सो क्या रेस है, क्यों फालतू में भागना, क्यों फालतू में एक मैनेजर बनना, एएम बनना, या जो भी ईगल बनना, ये बनना, और वो भी इस तरीके से काम करके जहाँ पर आप हमेशा डरते रहोगे कि यार पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, कुछ हो ना जाए ना। सो फाइनली एक टीम मीटिंग मैंने करी अभी टीम के साथ, और मैंने उनके साथ अपने थॉट शेयर करे कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग, ओके, इट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से देखो, बट दीज आर माई थॉट कि आई एम गोइंग टू फोकस ऑन ओनली द गुड थिंग्स और गुड थिंग्स फॉर एवर, की ये सब चीज़ें हैं। इस तरीके की न्यूज़ आज आपको सुनने को मिली है। आज से 3 साल पहले मैं फॉर एवर के एक सक्सेस डे में गया था, वहाँ पे रामपुर मुरादाबाद की बहुत बड़ी बड़ी टीम आई थी, बस 20-25 बसेस भर के आई थी। आज वो लोग नहीं है। एक दौर आता है, एकदम से भीड़ आती है, एकदम से भीड़ चली जाती है, और कुछ बड़े बड़े लीडर्स हैं जो टिके रहते हैं। और आज भी फॉर एवर में बहुत बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं टिके में और अच्छा काम कर रहे हैं। दे फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस। सो नाउ ऑब्वियसली ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट हुई हैं, ओके? मेरी टीम में भी एक पर्सन कभी कुछ गलत काम कर रहा था, कंपनी की तरफ से मेरा तुरंत उसका आईडी डिलीट कर दिया, ओके? सो कंपनी इज़ टेकिंग एक्शन। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कंपनी एक्शन नहीं ले रही है, कंपनी इज़ टेकिंग एक्शन। क्योंकि कंपनी को भी पता है कि चाहे कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कंपनी बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑब्वियसली दे गिव वार्निंग, ओके? जो कि आइडियल प्रोसेस होना चाहिए, एक पर्सन को वार्निंग देना चाहिए, एक अपने सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड आगे ये प्रैक्टिस ना फॉलो हो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन और एक कह सकते हैं एक कैमरा फिट करना चाहिए कि दोबारा से ये एक्टिविटी ना हो, करेक्ट? एंड कंपनी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने देखा कि कंपनी ने वही एक्शन लिया और सही तरीके से मैं बोलूँगा कि हो रहा है। नाउ अचीवर्स क्लब के जो भी लीडर्स हैं, दे आर बैक ऑन ट्रैक, दे बिल्डिंग बिजनेस ब्यूटीफुली। और मैं ये बोलूँगा कि यार एक सेटबैक होता है यहाँ पर, एक इंसल्ट में एक और चीज़ होती है कि जब ऐसा इंसिडेंट होता है, न्यूज़ आती है, तो एक इंसल्टिंग फील होता है, ओके? इट इज़ ईजी टू गो इन टू डिप्रेशन, इट इज़ ईजी टू थिंक यार इतना सारा हमने मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद हमने इस बिज़नेस को इतना अच्छा बिल्ड किया, उसके बाद एक ऐसा एक वीडियो लीक हो गई और हम गए, बट दे आर अगेन बैक ऑन ट्रैक विद अ बैंग, ओके? और बहुत बड़े काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर कुछ अनएथिकल होगा तो कंपनी का है उनकी तरफ, ओके? कंपनी देख रही है एथिकल अनएथिकल को पकड़ लेंगे, लेकिन अब दे आर एक्चुअली आई एम नॉट सीइंग कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनका वेबिनार है, क्या उनका फनल है। आई डोंट चेक इट आउट, बट स्टिल आई नो कि अगर इफ़ दे आर बैक ऑन ट्रैक और अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव गॉट सो मेनी अचीवमेंट्स, सो डेफिनेटली दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, एंड दैट इज़ वेरी गुड। सो इस वीडियो को पूरे बनाने का पर्पस यही है कि कोई ना कोई आपको न्यूज़ मिलेगी हर 3-4-6 महीने के अंदर कि वो फलाना लीडर इतना बढ़िया काम कर रहा था, छोड़ के चला गया। एक आपने उसकी वीडियो देखी, डैन लॉक नेटवर्क मार्केटिंग बारे में नेगेटिव बोल रहा है, ये बंदा नेगेटिव बोल रहा है, वो बंदा नेगेटिव बोल रहा है। आपको सुनने को मिलेगा कि यार ये
एक बहुत बड़ा लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब पे बढ़िया बोल रहा था, अब वो क्रिप्टो में चला गया, अपने नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा बोल के क्रिप्टो के बारे में बोल रहा है। तो दिस विल हैपन। सो डोंट बिल्ड बिजनेस बेस्ड ऑन पीपल्स ओपिनियन, बिल्ड बिजनेस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, कंपनी अगर ज़बरदस्त है, कंपनी का बैकग्राउंड इतना सॉलिड है, कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है, उनका विजन इतना सॉलिड है, प्रोडक्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आज मैंने किसी भी वजह से फॉरएवर छोड़ी भी, सोचो मैं उसके प्रोडक्ट यूज़ करता रहूँगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। मैंने खुद देखा है, कई लोगों ने छोड़ा है फॉरएवर को, बट दे आर स्टिल यूजिंग द प्रोडक्ट्स। सो एथिकली काम करें, और बाकी लोग भी मिस्टेक से, वी मस्ट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हमने करी हो, किसी ने भी करी, वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म कि 1-2 करोड़ रुपए कमा के नमस्ते कर देंगे। नो, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखा है आपने, तो मैं भी आपको ये बोलूँगा कि डोंट सी नेगेटिव थिंग्स। बिकॉज अगर आप अभी यूट्यूब पे सर्च, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे नेगेटिविटी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, तो FLP का काला सच, सफ़ेद सच, झूठा सच, ये सच वो सच, आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, हैव दिस एबंडेंस माइंडसेट। दिस विल ऑलवेज हैपन इन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में आप देखेंगे कि यार दूसरी दुकान वाला ऐसा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मुझे भी ऐसा करनी चाहिए, ऐसा करनी। नो, you just do the right thing. If you do the right thing, you will have 100% confidence कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और you have the support of this beautiful platform, beautiful management, and if somebody is doing anything wrong, तो धीरे करके वो ठीक भी होंगे, and just hope for the best. Okay, बस ये है कि सिर्फ होप, हमें सिर्फ होप में बिजनेस भी नहीं करना, बट ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो मैं यही बोलूँगा कि here is a great learning from this group Achievers Club। इवन और भी ग्रुप्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ये जो एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आई थी, जो कि अब यूट्यूब में सब जगह हट चुकी है, बट मैं ये वीडियो फिर से मैंने बना दी, फिर से वो पुरानी चीज़ों को छेड़ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, अचीवर्स क्लब का नाम यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं नेट फॉरएवर के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक फ्रॉड हुआ था। नो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि दिस विल हैपन अगेन विथ सम अदर पर्सन, सम अदर लीडर, सम अदर समथिंग, सम अदर ग्रुप। नॉट ओनली इन फॉरएवर बट इन एमवे, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, हर जगह कुछ ना कुछ होगा। ओके, बट योर बिजनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स वीडियो। किसी की एक वीडियो पे आपका बिजनेस डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्सन की ओपिनियन पे आपका बिजनेस डिपेंड नहीं होना चाहिए। इवन आप किसी बड़े लीडर की टीम में हो, कई लोग बोलते हैं प्राउड से कि सर मैं इस टीम में हूँ, मैं इस पर्सन की टीम में, उस पर्सन की टीम में हूँ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको यू आर बिल्डिंग अ वेरी रिस्की बिजनेस, बिकॉज आपका पूरा बिजनेस एक पर्सन की ब्रांड वैल्यू पे डिपेंडेंट है। सो क्विकली यूज दिस ब्रांड वैल्यू, इनिशियली एक बूस्ट करने के लिए ठीक है, बट क्विकली योर बिजनेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीबडीज थॉट, एनीबडीज एक्शन। मे बी अगर आप हो सकता है किसी बड़े लीडर, किसी बड़े ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो, उस ग्रुप का एक कल्चर हेल्प तो करेगा आपको, बट इमेजिन करिए कि कल कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए मार्केट में, कुछ भी हो सकता है कभी भी, एनी टाइम दिस कैन हैपन। ओके, बट व्हाट विल हैपन विद योर बिजनेस? आपके बिजनेस, जब आप बिजनेस में आए थे तब आपने क्या ईगल ग्रुप, पैरेट ग्रुप, अचीवर ग्रुप, जो भी अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, क्या आपने किसी ग्रुप को देखा? TLF ग्रुप, ओके, जो मेरा ग्रुप है, नो, डोंट सी एनी ग्रुप। यू हैव ज्वाइंड द बिजनेस टू फीड योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ओके, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो टेक दिस एज अ प्योर बिजनेस। ओके, बी अ बिजनेस मैन। डोंट take any decision based on opinions of other people or actions of other people. Okay, it is a very, मैं बोलूँगा network marketing is a most confused business in the world because people are taking action based on opinions. Don't take action based on opinions, because बड़े से बड़ा लीडर भी कभी छोड़ के कुछ अपनी कंपनी खोल लेता है, फिर वो अपने सभी ट्रस्ट, जो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं उन सब लोगों को बोलते हैं मेरे साथ चलो, फिर वो उस कंपनी को बंद कर देता है, वो सबके सब उनका भी, सबका मतलब लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो अगर आप फॉरएवर में हो, ओके, so check out the company marketing plan, check out company main website, check out company कोई भी क्वेश्चंस है कि तो कंपनी के सीधे कस्टमर केयर से पूछो, बिकॉज अगर आप किसी अपलाइन के थ्रू कुछ पूछोगे तो ऑब्वियसली दे विल टेल यू विद द लेंस ऑफ मोटिवेशन। वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि काम करो, क्योंकि आप काम करोगे तो उनको रुपया आएगा। बट सी थिंग्स एज इट इज़, टेक कैलकुलेटिव स्टेप्स, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, and I am really proud
कि Achievers Club had learned from the mistakes, we have learned from their mistakes, and I'm really मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कह सकते हैं एक लर्निंग एक और कि ये है कि जब एक सेटबैक आता है, ये अचीवर्स क्लब के लिए एक सेटबैक था एक, ओके, क्योंकि सब लोग उस टाइम पे नेगेटिव बोल रहे थे उनके लिए, सब लोग नेगेटिव हो, ये क्या है वो क्या है। एट दैट टाइम दे स्टिल केप्ट देमसेल्फ पॉजिटिव, और उन्होंने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी मैनेजमेंट से बात करी होगी दे आर बैक ऑन ट्रैक। वन ऐसे में यूजुअली लोग सोचते हैं कि यार छोड़ के मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत इंसल्ट हो गए, बट नो, दे आर बैक ऑन ट्रैक। और इंसल्ट को आप वापस रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो विद अचीवमेंट्स, एंड दे हैव गॉट द अचीवमेंट्स, दे हैव अगेन गॉट बैक द रेस्पेक्ट, ओके। सो दैट्स वाई जस्ट आई वांट टू शेयर विद यू कि build this business ethically, at the same time have full conviction in FLP, but before that have full conviction in yourself, okay. Use these beautiful products, build this beautiful business, build a beautiful life, not only for you but for your family members and all the people who are going to get associated with you through this beautiful business, okay. So these are my thoughts कि ये नेगेटिविटी अगर मेरे माइंड में आई थी तो आपके भी माइंड में भी आई होगी, और इस नेगेटिविटी की वजह से कई सारे लोगों ने फॉरएवर को छोड़ा भी। सो मैं आपको बोलूँगा कि देर इज़ नो नीड टू क्विट बिकॉज ऑफ दिस वन न्यूज़, ओके। ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी। स्टे ऑन ट्रैक, स्टे पॉजिटिव, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और कीप डूइंग द राइट थिंग्स, कीप पुटिंग एफर्ट ऑन दी, कीप बिल्डिंग योर एसेट्स, कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट, कीप क्रिएटिंग योर ओन पर्सनल वैल्यू, पर्सनल ब्रांड, एंड यू विल फाइंड कि आप धीरे धीरे करके आपका जो खुद का आपका जो बिजनेस है, फॉरएवर का बिजनेस हो, मोदी के रैम पे जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, आपका जो बिजनेस है, यू विल फाइंड दिस बिजनेस विल गो इनटू सैटेलाइट मोड। क्योंकि जब एक रॉकेट ऊपर उड़ता है तो बहुत फ्यूल लगता है, बट जब वो एक अर्थ की ऑर्बिट में आ जाता है तो देन इट गोज इनटू सैटेलाइट मोड, जहाँ पे वो अपने आप ही बिजनेस चलता है। तो कीप सम पेशेंस, ओके। थोड़ा सा पेशेंस को लूज मत करिए, और दूसरे लोगों की जो शाइनी लाइफस्टाइल्स होती हैं, शाइनी लाइफस्टाइल्स को देख के एकदम से इम्प्रेस मत होइए, ओके। एंड yes, network marketing has possibilities, but at the same time it demands proper business skills as well, okay. So you have to first give your effort, you have to first put some effort to get these kind of results which you're expecting, okay. So don't get trapped into this shiny object, take it as a business, keep patience, 3 से 5 साल लगातार आप थोड़ा सा मेहनत करोगे इसके अंदर, then you will see that your business will go into satellite mode, okay. So thank you very much for watching this entire video. आपके कोई थॉट है तो आप भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अचीवर्स क्लब और जिस भी आप ग्रुप में हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो मैं आपको बोलूँगा कि माई इंटेंशन इज़ नॉट टू बैश एनी ग्रुप, माई इंटेंशन इज़ नॉट टू spread any kind of negativity. My intention is only to share my thoughts, my mindset, and at the same time in future I want more and more people to stay positive about the business and avoid impact of this negative news on their business, okay. All the best to all the best to you all. Thank you for watching this entire video. Closing it now. Thank you. Bye.